कैसे हो दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मेरल डिक्सन को छत पर ही छोड़कर सभी वहां से निकल जाते हैं और इस एपिसोड की शुरुआत में मेरल वहीं छत पर बैठा खुद से ही बातें कर रहा था, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि उसका एक हाथ बंधा हुआ है और वो हड़बड़ा कर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी ज़ॉम्बीज़ भी दरवाजे से अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन टी डॉग ने उसे मजबूती से चैन से बांध रखा था, इसलिए ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पा रहे थे। फिर वो अपने पास पड़े एक बेल्ट से एक हेक्सा को खींचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम रिक और उन सर्वाइवल्स को देखते हैं जो कैंप में अपने ग्रुप के पास जा रहे थे। फिर एक मैक्सिकन बंदा रिक से कहता है मेरल डिक्सन वापस नहीं आया, इसका कैंप में किसी को दुख नहीं होगा सिवाय डेरिल डिक्सन के, जो कि मेरल का भाई है। फिर वो ग्लेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि चलो कोई तो अपना दिन एंजॉय कर रहा है। इसके बाद कैंप में हम देखते हैं जो कि नॉर्मल है। तभी उन्हें ग्लेन की कार की आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत ही लाउड होती है। ग्लेन के आने पर सभी चिल्लाने लगते हैं जल्दी कार को बंद करो नहीं तो ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे, लेकिन ग्लेन कहता है मुझे नहीं पता कि ये कैसे बंद होता है। तभी दूसरा व्यक्ति आकर उसे बंद करता है और तभी वहाँ पर रिक और बाकी सर्वाइवर्स भी आ जाते हैं। फिर मैक्सिकन बंदा रिक से कहता है आओ तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। एंड्रिया अपनी बहन एमी से मिलती है और उसे खुशी से गले लगा लेती है। मैक्सिकन बंदा भी अपनी फैमिली से मिलता है और उसके बच्चे डैडी डैडी कहकर उसे गले से लगा लेते हैं। कार्ल और लोरी को भी रिक की याद आने लगती है। कार्ल रोने लगता है और लोरी उसे दिलासा देती है। फिर सेन उससे कहता है आखिर तुम लोग वहाँ से निकल कैसे पाए। तो ग्लेन कहता है कि एक नया बंदा है, उसने ही हमें वहाँ से निकाल कर लाया है। मैक्सिकन बंदा कहता है कि सरफिरा सही वक्त पर आकर हमें बचा लिया और रिक को आवाज लगाता है। तब रिक आता है जिसे देखकर सेन के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब रिक की नजर जब कार्ल और लोरी पर पड़ती है तो उसको तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। कार्ल अपने पिता को देखकर दौड़ता है और रिक भी अपने बच्चे को गले से लगा लेता है। सब अपनी खुशी भुलाकर सिर्फ उन्हें ही देखे जा रहे थे और यह सीन काफी ज्यादा इमोशनल था। फिर लोरी भी रिक के गले लग जाती है। सेन भी ऐसा दिखाता है कि वो खुश हो रहा है। फिर रात में वो बैठकर बातें कर रहे थे। फिर रिक उन्हें बताता है कि वो किन किन हालातों से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा है। तो कार्ल कहता है कि माँ कह रही थी कि आप मर चुके हैं। तो रिक उसे समझाता है कि बेटे हालात ही ऐसे थे कि तुम्हारी माँ यह मान ले, कभी अपनी माँ पर शक मत करना। फिर रिक सेन को शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरे परिवार का ख्याल रखा, पर आपको तो पता ही है कि सेन कैसे ख्याल रखता था। फिर दूसरी तरफ डेल उनसे पूछता है कि कल जब डेरिल वापस आएगा तो उसे हम क्या बताएंगे, जिस पर टी डॉग कहता है कि मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा कि मुझसे ही चाबी गिर गई थी। लेकिन रिक कहता है कि नहीं, मैं उसे बता दूंगा कि मैंने उसे हथकड़ी लगाकर वहाँ पर छोड़ दिया है, जिस पर एमी कहती है या फिर उसे हम झूठ बोल देंगे। पर एंड्रिया कहती है कि हम सच बोलेंगे कि मेरल डिक्सन कंट्रोल के बाहर हो चुका था, उसके कारण हम सब मारे जाते। रिक ने जो किया एकदम सही किया, मेरल वहाँ छूट गया, इसमें किसी और की नहीं बल्कि उसी की गलती थी। फिर टी डॉग कहता है आने से पहले मैंने छत का दरवाजा मजबूती से लॉक कर दिया था, ज़ॉम्बी किसी भी सूरत में उस तक नहीं पहुँच सकते। मेरल डिक्सन अभी भी जिंदा है और छत पर बंधा हुआ है। अब इसके बाद सभी सोने चले जाते हैं। रिक अपने बेटे से कहता है कि बेटे मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया और उसे गुड नाइट किस करता है। फिर अपनी पत्नी के पास आकर कहता है कि घर जाते ही मुझे पता चल गया था कि तुम लोग जिंदा हो, क्योंकि हमारी फैमिली एल्बम फोटो नहीं थी। रिक और लोरी प्यार करते हुए सो जाते हैं। उधर सेन घूर घूर कर उन्हीं की टेंट की तरफ देख रहा होता है। फिर रिक सुबह उठता है और सबसे मिलता है और देखता है कि उसकी यूनिफॉर्म कैरोल ने धो दी है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है और ग्लेन से मिलता है जो कि काफी नाखुश था, क्योंकि सबने उसकी कार को खोल के कोई चक्का निकाल लिया था और कोई ईंधन कोई बैटरी निकाल रहा था। ग्लेन उस गाड़ी को कुछ दिन और चलाना चाहता था। फिर रिक उसे सांत्वना देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, किसी दिन और कोई कार चला लेना। फिर अपनी वाइफ लोरी के पास जाता है और कहता है कि काफी दिनों बाद चैन की नींद सोया हूँ। फिर वो मेरल के बारे में पूछता है वहाँ वापिस जाने के लिए, जिस पर लोरी उसे वहाँ वापिस जाने के लिए मना कर देती है। तभी उन्हें बच्चों के चीखने की आवाज आती है और सभी उधर दौड़ते हुए जाते हैं। वो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी एक हिरण को खा रहा है। फिर सब उसे पीट पीट कर अंत में उसका सिर काट देते हैं। डेल उन्हें बताता है कि ये पहला ज़ॉम्बी है जो यहाँ तक पहुँचा है। ज़ॉम्बी पहाड़ की ऊंचाइयों पर यहाँ कभी नहीं आते थे। तभी डेरिल डिक्सन भी वहाँ आ जाता है जो कि उस हिरण का ही पीछा कर रहा था और हिरण की ऐसी हालत देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो पूछता है कि क्या हम हिरण का बाकी हिस्सा काट कर उसे भून कर खा सकते हैं। इस पर सेन उसे कहता है कि हम रिस्क नहीं ले
सकते। फिर वो कहता है चलो कोई बात नहीं, 12 गिलहरियां लाया हूँ, चलो उन्हें ही भूनकर खा लेते हैं। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी का सिर जिंदा हो जाता है, जिसे डेरिल एरो मारकर खत्म कर देता है और कहता है कि तुम लोगों को पता नहीं क्या, इनके सिर पे मारना चाहिए। फिर वो कैंप की तरफ जाकर मैरल को आवाज लगाता है, मैरल बाहर आओ, देखो मैं गिलहरियां लाया हूँ, आओ इन्हें भून कर खाते हैं। तभी सेन उससे कहता है डेरिल रुको, हमें बात करना है मैरल के बारे में। फिर डेरिल पूछता है क्या वो मर गया? सेन कहता है कह नहीं सकते। फिर डेरिल कहता है मुझे साफ साफ बताओ। तब रिक आता है और उसे सारी बातें साफ साफ बता देता है। तो डेरिल कहता है रुको, मुझे समझने दो, तुमने मेरे भाई को हथकड़ी लगाकर वहाँ बांध दिया और छोड़ दिया वहाँ मरने को, और वो रिक को मारने दौड़ता है। तभी सेन उसे रोक लेता है। फिर डेरिल चाकू निकाल लेता है, जिसे रिक मार कर नीचे गिरा देता है और सेन डेरिल को पकड़ लेता है। फिर रिक कहता है क्या हम शांति से इस पर बात कर सकते हैं? तो डेरिल तैयार हो जाता है। फिर सेन उसे छोड़ देता है। फिर रिक उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारा भाई किसी भी चीज पर हमारा साथ नहीं दे रहा था, बल्कि सबके लिए प्रॉब्लम ही खड़ी कर रहा था। तभी टी-डॉग सामने आकर कहता है इसमें रिक की कोई गलती नहीं, बल्कि गलती मेरी है, मेरे हाथ से ही चाबी गिर गई थी पाइप के अंदर। तब डेरिल कहता है कि भाड़ में जाओ तुम सब, मुझे बस बताओ वो कहाँ है ताकि मैं उसे वहाँ से छुड़ा सकूं। फिर लोरी कहती है ये तुम्हें रास्ता दिखा देंगे, पर रिक कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। सेन उससे कहता है कि तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे हो मैरल डिक्सन जैसे गलीज के लिए। तो रिक कहता है जुबान संभाल के बात करो, पर सेन कहता है कि नहीं, गलीज गलीज ही है मैरल डिक्सन। मैरल डिक्सन एक ऐसा गलीज जो तुम मरते रहोगे प्यास से, पर ग्लास भर पानी नहीं पिलाएगा तुम्हें। तब रिक कहता है कि मैरल कैसा आदमी है मुझसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं किसी को प्यासे मरते नहीं देख सकता। मैरल वहाँ जाल में फंसे जानवर की तरह फंसा हुआ है, इंसानियत के नाते मैं उसे बिल्कुल भी मरने नहीं दे सकता। फिर वो अपने साथ आने के लिए ग्लेन को मना लेता है और टी-डॉग भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर सेन कहता है तुम चारों सिर्फ अपनी जान दांव पर नहीं लगा रहे हो, बल्कि तुम सब पूरे कैंप की जान दांव पर लगा रहे हो। ज़ॉम्बीज़ यहाँ तक पहुँच चुके हैं, कैंप की रक्षा करने के लिए हर एक की यहाँ जरूरत है। तब रिक कहता है कि हमें लोगों से ज्यादा गन्स की जरूरत है। वहाँ सड़कों पर गन्स के बैग पड़े हुए हैं जो कि मैंने स्टेशन से उठाया था। 6 शॉटगन, 2 राइफल, 12 हैंडगन, 700 राउंड एमो है वहाँ पे, जिस पर सभी लोग हामी भरते हुए तैयार हो जाते हैं। लेकिन लुइस और लोरी अब भी रिक को रोक रहे थे। तब रिक कहता है मुझे एक आदमी ने बचाया, ना होता तो मैं तुम तक कभी नहीं पहुँच पाता। वह मॉर्गन की बात कर रहा था। वह आदमी अपने बेटे के साथ मेरे पीछे अटलांटा आने वाला है। मैंने उसे वादा किया है कि मैं अटलांटा के हालचाल के बारे में उसे रेडियो पर बताऊंगा, और उससे कांटेक्ट करने के लिए वॉकी टॉकी भी उस बैग में है। फिर लोरी को मनाकर रिक डेल से वोल्ट कटर मांगता है छत का चैन और मैरल की हथकड़ी तोड़ने के लिए। तो डेल कहता है मेरी चीजें कोई ले मुझे पसंद नहीं, टी-डॉग मेरा टूल बॉक्स लेकर गया था और वो वहीं छोड़कर आ गया। डेरिल को मैरल मिलेगा, सेन को गन का बैग मिलेगा और मुझे टूल बॉक्स चाहिए, और उन गन में से मेरा एक पसंदीदा कोई सी भी गन चाहिए। रिक मान जाता है और कहता है कि इस बोल्ट कटर को एक तरह का इन्वेस्टमेंट समझो, और बोल्ट कटर ले लेता है। सेन जाते समय रिक को उसके रिवॉल्वर के लिए कुछ गोली देता है और वो सब निकल जाते हैं मैरल को ढूंढने के लिए। उधर लोरी काल से कहती है चिंता मत करो बेटे। तो काल कहता है मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें भी चिंता नहीं करनी चाहिए। याद करो अभी तक डैड के साथ क्या क्या हुआ है, ये सारी चीजें डैड को मार नहीं पाए तो अभी भी उन्हें कुछ नहीं होगा, मुझे बस पता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अटलांटा पहुंच चुके हैं और गाड़ी शहर के बाहर लगाकर वहां से पैदल आगे बढ़ते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि पहले वो लोग मैरल को बचाएंगे, फिर बैग लेने जाएंगे। उधर सेन और कार्ल फ्रॉग पकड़ने का खेल खेल रहे थे और लेडीज कपड़े धोते हुए अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी, और एड वहीं सिगरेट पीते हुए उनको देख रहा था। तभी औरतें बातें करते हुए किसी बात पर हंस देती हैं, और तभी एड वहां आ जाता है और अपनी वाइफ केरोल से कहता है इस तरह दांत मत निकालो, यहाँ कोई कॉमेडी क्लब नहीं चल रहा है, चुपचाप काम पर ध्यान दो। और जिससे बाकी लेडीज भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। और तभी लोरी सेन और काल के पास आकर काल को वहाँ से ले जाती है, जिस पर सेन उससे पूछता है। फिर वो सेन को डांटते हुए कहती है तुम मेरे फैमिली से दूर रहो। और यहाँ हमें पता चलता है कि सेन ने ही लोरी से झूठ कहा था कि रिक अब मर चुका है, और उसने यह सब अपने आंखों से देखा है। इसके बाद लोरी वहाँ से काल को लेकर चली जाती है, और तभी सेन देखता है कि एड वहाँ औरतों से बहस करते हुए अपनी वाइफ केरोल को पीट रहा है। तब सेन अपना सारा गुस्सा एड पर निकाल देता है और उसे मार मार कर उसकी हालत बिगाड़ देता है, और कहता है आइंदा से अगर उसने कैंप के किसी भी महिला पर हाथ उठाया तो वो उसे जान से मार देगा, और वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ अटलांटा में ये चारों
दोनों बिना किसी आवाज के डिपार्टमेंट स्टोर के छत पे चैन काट कर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ मैरल नहीं था। दरअसल उसने अपना हाथ काट कर खुद को आजाद कर लिया था। ये सब देखकर डेरिल काफी दुखी होता है और चीखने चिल्लाने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एपिसोड 4 में। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।